सर सर परवेज रशीद साहब को सेनेट इंतखाबात से दूर कर दिया गया है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं इस फैसले पर सर? मैं समझता हूँ जी कि बड़ा बदकिस्मत है, हमारा सिस्टम इतना मीन हो चुका है, कुछ लोग इतने यानी नीचे गिर जाते हैं कि आप उनको किसी को सर्कल जब कर लेते हैं फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, फिर उसके आप फैमिली के पीछे पड़ते हैं, उनके बच्चों के पीछे पड़ते हैं, उनको मलाइन करते हैं। परवेज रशीद एक जमहूरी सोच के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उन्होंने अपनी जो भी अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं, ईमानदारी के साथ उन्होंने हमेशा उसको निभाया है। और अभी जो रीजंस बताई गई वो आपके सामने है कि वो उनके खिलाफ एक यानी ड्यूज निकाले हुए थे पंजाब हाउस में ठहरने के, उनके पास पूरा प्रूफ है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी मैं पैसे जमा करवा देता हूँ। फिर उनको कहा गया कि जी वो एक अताउल्लाह कासमी की अपॉइंटमेंट का एक केस है, उसमें भी आपने पैसे देने हैं। मेरा मतलब है कि एक तरफ ये हो, दूसरी तरफ एक सर्टिफाइड डिसक्वालिफाइड पर्सन जो कि कोर्ट से भाग रहा है। कोर्ट से वो कभी जज साहब गायब हो जाते हैं, कभी वो गायब हो जाता है, कभी वो इलेक्शन कमीशन से भागता है। और चूंकि ये नॉर्मल नहीं है सिस्टम एक हर एक के लिए, एक कानून नहीं है बल्कि एक कानून डिफरेंट लागू होता है दो लोगों के ऊपर। तो आपने देखा कि उस शख्स के पेपर्स एक्सेप्ट हो गए और परवेज रशीद जैसे शरीफ आदमी के पेपर रिजेक्ट हो गए। ये बंद होना चाहिए। आप इतने मीन ना हो। क्या कर लेगा परवेज रशीद अगर बेचारा सेनेट में आके, तो कुछ काम ही करेगा ना मुल्क के लिए, को अपना कोई मशवरा देगा। कोई माजी में भी उस शख्स ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है, बड़ी उसने सफर किया 99 के कू में, उन्होंने किया, हमने किया। हमारे घरों में 23 महीने जो है वो उसको यानी 26 गनमैन बैठा दिए गए। तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत फैसला हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, देख रही है, सब चीज़ों का हिसाब होगा और ये सब चीज़ों का सेटलमेंट होगी। जो इसके जिम्मेदार हैं वो उनको एक दिन इसकी कीमत अल्लाह को भी जवाब देना होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, सेनेट में पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका उम्मीदवार हैं, आप इनकी जीत के लिए कितने पुरुउम्मीद हैं? देखिए जी, वो जितनी बुरी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की, और जितने इन्होंने वादे वहीद किए थे कौम के साथ, अगर कोई बाज़मीर जो लोग हैं जिन्होंने वोट देने हैं, जो कि प्रेस में भी आ चुका है, केपी में जब इमरान न्याजी साहब गए तो हमने उधर भी देखा कि करीबन 1 दर्जन एमएनए आए नहीं उनको मिलने के लिए, वहां उनकी 8 साल से हुकूमत है। तो वो लोग अगर अपने जमीर के हिसाब से वोट देंगे और जो फिर जो क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो मैं समझता हूं कि ये काफी हद तक मुमकिन है कि सीक्रेट बैलेट में लोग